आप सभी को विनोद गढ़वाल का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार का अध्ययन हम कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों में आज हम अनुच्छेद 33, 34 और 35 को पढ़ेंगे। जब हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ना शुरू किया था तो हमने देखा था कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 32 तक हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, जिसे हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। और शेष बचे जो 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 33, 34, 35, उसका अध्ययन हम आज करेंगे। मौलिक अधिकारों पर यह मेरा कुल मिलाकर 9वां वीडियो है। अगर आप में से किसी ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि पहले आप उन वीडियो को देख लें, समझ लें, और मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत जानकारी आपको मिलेगी। आज यहाँ पर हमारा मौलिक अधिकारों का जो भाग है, भाग 3, वह खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 33, 34, 35। देखिए, अनुच्छेद 33, 34, 35 को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अपवाद माना जाता है। अब अपवाद क्यों माना जाता है? अपवाद इसलिए माना जाता है क्योंकि हमने जो मौलिक अधिकार पढ़े हैं उसमें अनुच्छेद 14 से 32 तक नागरिकों को शक्ति प्रदान की गई, अधिकार प्रदान किए गए, उन्हें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं जिससे वे अपना विकास कर सके, आजादी पूर्वक अपने सभी कार्य कर सके। किंतु अनुच्छेद 33, 34, 35 में नागरिकों को जो अधिकार शक्तियां दी हैं, उन अधिकारों, उन शक्तियों को छीनने का अधिकार संसद को दिया है। संसद कुछ लोगों के अधिकार शक्तियां छीन सकता है। इसका स्पष्ट विवरण अनुच्छेद 33 में किया गया है। मार्शल लॉ, सैन्य विधि लगा करके किसी क्षेत्र में नागरिकों के मौलिक अधिकार पूरी तरह से निरस्त किया जा सकते हैं, निलंबित किया जा सकते हैं, और उस सैन्य विधि को सही ठहराने का कार्य संसद करेगा, यानी कि संसद की भूमिका रहेगी। अनुच्छेद 34 इसकी बात कहता है, जबकि अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं, जिन अनुच्छेदों में दंड बनाने की बात कही गई है, तो वो दंड प्रक्रिया जो है वह पूरी कर सकता है। संसद मौलिक अधिकारों के संबंध में विधि बना सकता है, उसके हटा सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, दंड दे सकता है, तमाम परिवर्तन कर सकता है। इसका विवरण अनुच्छेद 35 में किया गया है। इसलिए हमारी आज की ये क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारे अधिकार कब कैसे स्थगित किए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियो अपलोड होने का। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। सबसे पहले हम अनुच्छेद 33 को देखते हैं। अनुच्छेद 33 जिसमें अधिकारों को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 33 को हम पढ़े उसके पहले हम हमारे पहले वीडियो में जाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था अनुच्छेद 12 और 13। तो अनुच्छेद 33 को पढ़ने से पहले हमें अनुच्छेद 13 को एक बार देखना होगा। अनुच्छेद 13 में हमने देखा था कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। हमारे मौलिक अधिकार का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। हमारे मौलिक अधिकार
समाप्त किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 13(2) में इसका स्पष्ट लिखा गया है कि राज्य कभी भी ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। किंतु अनुच्छेद 33 इसका बिल्कुल उल्टा है, इसके विपरीत है। अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद ऐसी शक्तियां, ऐसे अधिकार दिए गए हैं संसद को कि वे कुछ नागरिकों के, कुछ व्यक्तियों के अधिकार छीन सकता है, उनके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो अनुच्छेद 13 और जो 33 है वह एक दूसरे के विरुद्ध है। 13 कहता है कि राज्य कभी भी ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का उपयोग नागरिक ना कर सके। लेकिन अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद को यह पावर होगा, संसद को यह अधिकार होगा कि वह कुछ व्यक्तियों के, कुछ नागरिकों के अधिकारों को छीन सके। अब ये नागरिक, अब ये व्यक्ति कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। सशस्त्र सेना बल, सशस्त्र बल जो है हमारे, चाहे वो हमारी सेना हो, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, जो भी सेनाएं हैं वे सेना, फिर हमारी पुलिस, हमारी खुफिया एजेंसियां, जो सूचना तंत्र होता है, सूचना तंत्र में कार्य करने वाले सदस्य, इन सभी सदस्यों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। सेना या पुलिस की भर्ती के नाम पर जिनकी भी भर्तियां की जाती है, चाहे वो हमारे सैन्य कर्मी हो जो कि सेना पर तैनात रहते हैं, या फिर उन सैनिकों की रसोई बनाने वाले रसोइया, गाड़ी के ड्राइवर, चालक, जो भी होते हैं, उन सभी के अधिकार छीन लिए जाते हैं। हमने अनुच्छेद 19 में पढ़ा है कि हमें जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें आवागमन की स्वतंत्रता है, हमें संघ समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है, बिना हथियार रखे धरना प्रदर्शन की अधिकार है, प्रेस से बात करने का अधिकार है। किंतु हमारी जो सेना बल है, जो सशस्त्र बल है, पुलिस है, खुफिया एजेंसी है, इन में जो काम करते हैं इन्हें इन अधिकारों से वंचित किया जाता है। कोई भी सैन्य कर्मी, कोई भी पुलिस कर्मी या कोई भी एजेंसी का सदस्य कभी भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है, वह संघ समुदाय नहीं बना सकते हैं, प्रेस के सामने अपनी बात नहीं रख सकते हैं, प्रेस के सामने कभी वो अपनी खुशी या दुखी होने की बात नहीं कर सकते। उनके पूरी तरह से विचार अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संसद को यह अधिकार अनुच्छेद 33 ने प्रदान किया है और संसद ऐसा करती भी है। कोई भी पुलिसकर्मी यानी कि जो भी सेना में कार्य करते हैं, पुलिस बल में काम करते हैं, उनके अधिकारों को छीन लिया जाता है। आज हम खुलकर स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात रखते हैं, हम सांस लेते हैं, लेकिन हमारे जो रक्षक हैं उनको इन अधिकारों से वंचित किया जाता है। हमें आजाद रखने के लिए हमारे सैनिक अपने अधिकारों को त्याग देते हैं। मैं ऐसे वीर सपूतों को सलाम करता हूं और उनके लिए सच सच अपना शीश झुकाता हूं कि आज आप लोगों की बदौलत हम इतना खुलकर अपना विकास कर पा रहे हैं। तो अनुच्छेद 33 जो है वो सैन्य बलों, सशस्त्र बलों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने का कार्य करता है। इसका अधिकार अनुच्छेद 33 ने दिया है। संसद ने समय समय पर इसके लिए कई अधिनियम बनाए हैं, जैसे वायुसेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम 1950, 1957, कई प्रकार के अधिनियम बनाकर
इनका जो है अधिकारों को वंचित किया गया है, अधिकारों को निलंबित किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 33 में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। अनुच्छेद 34 सैन्य विधि लागू होने के संबंध में संसद की भूमिका। अनुच्छेद 34 जो है वो सेना के कानून लागू होने के संबंध में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की बात कहता है। अब देखिए हम सेना विधि होता क्या है, सेना का कानून क्या है। जब किसी देश के किसी भाग में जब कहीं अशांति उत्पन्न होती है, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर भाग में जो है सेना कानून लागू किया जाता है, सैन्य विधि लगाई जाती है। और जब सैन्य विधि लगाई जाती है तो समस्त जो नियम कानून है वह बनाने का अधिकार सेना को दिया जाता है। सेना के अधिकारी जो भी नियम बनाएंगे उस क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र के नागरिकों को उन्हें मानना होगा। स्थिति हम देखते हैं कि कहीं कहीं आतंकवाद, उग्रवाद जब ज़्यादा बढ़ता है, फैलने लगता है, तो फिर उसको नियंत्रित करने के लिए सैन्य विधि लागू की जाती है। स्थिति और ज़्यादा ना बिगड़े, स्थिति और ज़्यादा खराब ना हो, इसके लिए सेना का कानून लगाया जाता है। और सेना का कानून जब होता है तब सेना कानून के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, उनके अधिकारों को निरस्त कर दिया जाता है, उनके अधिकारों को छीन लिया जाता है। सेना विधि द्वारा किसी को भी बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। हमने अनुच्छेद 22 जब पढ़ा था उसमें कई सारे अधिकार पढ़े थे कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है व्यक्ति, उसको 24 घंटों के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट या न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। तो अनुच्छेद 22 में जो अधिकार दिए हैं वो सब अधिकार समाप्त हो जाते हैं। सेना किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किसी को भी उठा सकती है, उसकी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ये तमाम प्रकार के नियम जो है वो सेना लगा सकती है। यदि कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है तो उसको गोली मार सकती है, उसकी मृत्यु तक करने का अधिकार सेना को दिया जाता है। और सेना उस क्षेत्र में जो भी कार्य कर रही है उसको सही ठहराने का कार्य जो है वो संसद करेगी। अनुच्छेद 34 में इसका विवरण किया गया है। तो सेना जब भी कहीं सैन्य विधि लागू होती है, जब सेना का कानून लागू होता है, उस समय नागरिकों के मौलिक अधिकार पूरी तरह से निलंबित कर दिए जाते हैं, निरस्त कर दिए जाते हैं। अब नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकारों की, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं जा सकता। उस समय अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 भी अनुपयोगी, बिना किसी कार्य के आपके अवरुद्ध कर दिए जाते हैं। जो आपको अनुच्छेद 32 और 226 में अधिकार दिया गया है कि आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जा सकते हैं, उसे भी आपको वंचित किया जाता है। तो सेना विधि जब लागू होती है तो आपके मौलिक अधिकार पूरी तरह से निलंबित कर दिए जाते हैं। इस संबंध में संसद ने एक अधिनियम बनाया है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958, जिसको अंग्रेजी में अफस्पा कहते हैं। अफस्पा यानी कि ए फॉर आर्म, एफ से फोर्स, एस से स्पेशल
पी से पावर, ए से एक्ट, अफस्पा एक्ट, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिकार अधिनियम 1958। ये अधिनियम जब बनाया तो इसका काफी विरोध भी हुआ। आज भी विरोध होता है, लेकिन संसद और सेना दोनों इस अधिनियम को समाप्त नहीं करना चाहती है, क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से ही सेना जो है वो पर्टिकुलर क्षेत्र में स्थिति को नियंत्रित करती है। जम्मू कश्मीर में इसको लागू किया गया 1990 में। इसके पहले पूर्वोत्तर के जो राज्य थे, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, समय समय पर इन्हें लागू किया गया। वर्तमान में त्रिपुरा से इसे हटा लिया गया है। अब 7 बहनें जो हैं पूर्वोत्तर की, उनमें से 6 बहनों में अफस्पा लागू है। तो अफस्पा के विषय में आपने नाम सुना होगा, आयरन शर्मिला, जिसे आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कहा जाता है। तो अफस्पा का आयरन शर्मिला ने काफी विरोध किया। इतना विरोध किया कि इन्होंने 16 वर्षों तक अनशन किया। अफस्पा का विरोध करते हुए वर्ष 2000 में इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्होंने अनशन चालू कर दिया। तो यह अनशन करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष तक गिरफ्तार रखा जाता था, फिर छोड़ा जाता था, फिर ये अनशन करती थी, फिर गिरफ्तार किया जाता था। ऐसा 16 वर्षों तक इन्होंने अनशन किया। अभी 2016 में जब मणिपुर में चुनाव होना थे, तब इन्होंने अपना अनशन त्याग कर राजनीति में प्रवेश किया और इन्होंने उम्मीद की थी कि मैं चुनाव जीतूंगी और राज्य की मुख्यमंत्री बनके राज्य के नागरिकों की सेवा करूंगी और यह अफस्पा जैसा कठोर अधिनियम जो है उसको समाप्त कर दूंगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2016 में जो चुनाव हुए उसमें इनकी बुरी तरह से हार हुई। यहाँ तक कि जितना मैंने सुना है, पढ़ा है, कि इनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। तो यही प्रजातंत्र है। जनता का साथ नहीं मिला, जबकि जनता के लिए यह 16 वर्षों तक अन्न जल त्याग चुकी थी। इनको नली के माध्यम से लिक्विड पहुंचाया जाता था शरीर में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी आत्महत्या नहीं कर सकता है। तो ऐसा दुर्भाग्य रहा है ये। तो कुल मिलाकर यह है कि सेना का जो कानून है वह बहुत कठोर कानून है। इसमें आपके मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जाता है और सेना को समस्त अधिकार दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो मृत्यु दंड भी दे सकती है। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 34 में की गई है और संसद उसको ठीक ठहराएगी, सही बताएगी। इसका वर्णन भी अनुच्छेद 34 में किया गया है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को। अनुच्छेद 35 जो है वो संसद को यह अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकारों के संबंध में विधि बनाए, कानून बनाए। हम देखते हैं कि कानून का निर्माण करने का कार्य जो है वो संसद करती है। संसद को ही अधिकार है, राज्यों की विधानमंडल को यह अधिकार नहीं है। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि संसद कानून बना सकती है, राज्य की विधानमंडल नहीं बना सकते। अब मौलिक अधिकारों के संबंध में देखिए, कुछ अनुच्छेद हमने पढ़े हैं जिनमें दंड देने का विधान है। जैसे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 17 और 33 जिसमें अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 23 जिसमें मौलिक अधिकारों के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। कोई भी व्यक्ति मानव तस्करी, मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं कर सकता है, बलात्श्रम नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 में दंड
दिया जा सकता है, इसकी बात कही गई है। तो दंड क्या होगा, दंड किस प्रकार से दिया जाएगा, इसके संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को संविधान के अनुच्छेद 35 में दिया गया है। संसद अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 में दंड देने के प्रावधान को बना सकती है कि किस प्रकार का व्यक्ति को दंड दिया जाए, उसकी सजा क्या होगी, इसका निर्धारण कर सकती है। ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 16(3) और 32(3) ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें भी संसद जो है संशोधन कर सकती है। इसका अधिकार संसद के पास सुरक्षित है। 16(3) जब हमने पढ़ा था तो अनुच्छेद 16(3) लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 ये कहता है। अनुच्छेद 16(3) में हमने पढ़ा है कि कोई भी राज्य अपनी सरकारी नौकरियों में निवास की अर्हता को रख सकता है। यानी कि किसी राज्य में जब वैकेंसी निकली है, कोई नौकरी के लिए आवेदन पत्र मंगाए गए हैं, तो उसमें मूल निवासी की अर्हता रखी जा सकती है। पर्टिकुलर राज्य ये कह सकता है कि हमारे राज्य के ही व्यक्ति को हम नौकरी में रखेंगे, तो राज्य कह रहा है, मगर इस बात को संसद 16(3) में परिवर्तन करके करेगी। संसद को यह अधिकार है कि 16(3) में वह निवास की अर्हता को निरूपित कर सके, उसे शामिल कर सके। अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 32 हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अनुच्छेद 32(3) में यह है कि संसद यदि चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को जो अधिकार दिए गए हैं रीट जारी करने के, निर्देश जारी करने के, उन अधिकारों को अधीनस्थ न्यायालयों को भी दे सकती है। 32(3) में इसकी बात कही गई है, किंतु संसद ऐसा करती नहीं है, क्योंकि संसद के विरुद्ध ही रीटें जारी होती है, सरकार के विरुद्ध रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, तो संसद ऐसा करती नहीं है। किंतु अनुच्छेद 32(3) में यह लिखा गया है कि संसद यदि चाहे तो वह अधीनस्थ न्यायालयों को भी रीट निर्देश जारी करने के अधिकार दे सकती है। अनुच्छेद 33-34 में भी संशोधन कर सकती है, जो हमने इसी समय पढ़ा है। अनुच्छेद 33 जो कि कुछ लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की बात करता है, और अनुच्छेद 34 जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकार उस स्थिति में निलंबित कर दिए जाते हैं जबकि सैन्य विधि लागू होती है, सेना का कानून लागू होता है। तो अनुच्छेद 35 जो है वह संसद को विशेष अधिकार देता है विधि बनाने के संबंध में, कि वह मौलिक अधिकारों के संबंध में विधि बना सके, कानून बना सके। कौन कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 33-34। इन अनुच्छेदों में संशोधन या दंड या कोई भी परिवर्तन चाहे जो संसद कर सकती है संविधान द्वारा, उसे इसकी विशेष शक्ति प्रदान की गई है। तो ये थे हमारे अनुच्छेद 33, 34 और 35। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी और सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अधिक से अधिक साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि उनको जानकारी मिल सके। अब आप कॉपी पेन नोट करके प्रश्न नोट करें, जिनको उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं।
प्रश्न क्रमांक 1, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? प्रश्न क्रमांक 2, संसद किस अनुच्छेद के तहत कुछ नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर सकती है? संसद किस अनुच्छेद के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर सकती है? प्रश्न क्रमांक 3, मार्शल लॉ सैन्य विधि किस अनुच्छेद के तहत लागू की जाती है? सैन्य विधि, सेना का कानून किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, संसद को किस अनुच्छेद के तहत शक्ति प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है? संसद को किस अनुच्छेद के तहत शक्ति प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है? नेक्स्ट प्रश्न, संसद किस अनुच्छेद में परिवर्तन करके निचली अदालतों को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है? आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करें। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। पॉज बटन।